राजेश कृष्णा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजेश कृष्णा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। राजेश राम को बर्खास्त करो, राजेश राम को बर्खास्त करो, अल्लाह बरू को बर्खास्त करो। तथ्यात्मक विरोध है। और जिस तरह से बिहार कांग्रेस का चुनाव अभी हुआ, जिस तरह से अनियमितताएं बढ़ती गई टिकट देने के लिए, पूरे बिहार में जो बिहार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए वो उन्होंने टिकट बिक्री किया है उसमें। इसके लिए जिम्मेवार राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, विधायक दल के नेता शकील खान और सह प्रभारी और पप्पू यादव हैं। तो मैं आपके माध्यम से बिहार के अध्यक्ष राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू जो ये गेम खेल रहा है पीछे से, उनसे पूछना चाहता हूं मैं, और फर्जी कमेटी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप तारिक अनवर साहब को शो कॉज नोटिस देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इस्तीफा देने के लिए कहा है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार है वो कांग्रेस में सिर फटवल नजर आ रहा है। नेता है वो विरोध जता रहे हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आदित्य पासवान जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, वो पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे, उनका पुतला दहन किए हैं। हम बात करेंगे इनसे। आप लोगों ने आज अपने ही पार्टी के नेताओं को पुतला दहन किए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विरोध लगातार आप लोग जता रहे हैं। देखिए, ये तथ्यात्मक विरोध है। और जिस तरह से बिहार कांग्रेस का चुनाव अभी हुआ, जिस तरह से अनियमितताएं बढ़ती गई टिकट देने के लिए, पूरे बिहार में जो बिहार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए वो उन्होंने टिकट बिक्री किया है उसमें। इसके लिए जिम्मेवार राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, विधायक दल के नेता शकील खान और सह प्रभारी और पप्पू यादव हैं। उन्होंने बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को ला करके उन्होंने टिकट बेचने का काम किया है और शर्मनाक हार हुई है। बिहार कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। इसकी नैतिक जिम्मेवारी राजेश राम जी को लेनी चाहिए, कृष्णा अल्लावरू जी को लेनी चाहिए। लेकिन इसके उलट उन्होंने अपनी गलती का ठीकरा हम जैसे सच्चे कांग्रेसियों पे फोड़ने का काम किया है और फर्जी निष्कासन कमेटी बना करके फर्जी लेटर जारी किया है निष्कासन का, जिसे हम कांग्रेसी जो है वो नहीं मानते हैं। और हमारी लड़ाई और संघर्ष जो है ये इनके पदमुक्त होने तक जारी रहेगी। लेकिन आप पदमुक्त जारी करने की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से आप निकाला गया पार्टी से फर्जी कैसे हो सकता है जब प्रदेश अध्यक्ष के पास पावर है जो पार्टी के दल के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई करें। अनुशासन समिति जो बनती है वो संगठन महामंत्री के हस्ताक्षर से बनती है और ये अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं। ये संगठन महामंत्री जो दिल्ली में है, केसी वेणुगोपाल है, उनके दस्तखत से नहीं बना हुआ है। अनुमोदन लेना पड़ेगा तारिक अनवर साहब से जो केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। और तारिक साहब ने स्पष्ट कहा कि ये जो शो कॉज नोटिस है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और जो चुनाव के लिए जो लोग हार के लिए जिम्मेवार हैं उन्हें अपना रेजिग्नेशन ऑफर करना चाहिए था। तो मैं आपके माध्यम से बिहार के अध्यक्ष राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू जो ये गेम खेल रहा है पीछे से, उनसे पूछना चाहता हूं मैं, और फर्जी कमेटी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप तारिक अनवर साहब को शो कॉज नोटिस देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इस्तीफा देने के लिए कहा है। ये पूछिए उनसे कि क्या तारिक अनवर साहब को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। ये फर्जी निष्कासन और फर्जी लेटर को हम लोग नहीं मानते हैं। आप लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है 25 का विधानसभा में, कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है। जिस तरह से महागठबंधन की बात करें, आरजेडी के पिछलग्गू पार्टी बन गई है। जिस तरह से दिन पर दिन कमजोर हो रही है, आखिर कांग्रेस कैसे उभरेगा, कैसे कांग्रेस काम करेगा। जिस तरह से आप लोग सच्चे सिपाही अभी भी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जिस तरह से पार्टी पर आपको कार्रवाई किया आपके नेताजी ने कार्रवाई करवाई। ये आरोप आपका गलत है। पिछले 2 वर्षों से राहुल गांधी जी बिहार में मेहनत कर रहे हैं और संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने के लिए जो मुहिम उनका है, जो संविधान बचाने की मुहिम है, लगातार बिहार में कार्यक्रम उन्होंने किया और बिहार में कांग्रेस को एक विकल्प की तरफ देखा जा रहा था। लेकिन और राजद हमारे साथ था, हम बड़े भाई की भूमिका में थे और राहुल गांधी जी की तरफ पूरा 25 का विधानसभा चुनाव निकट में। अरे भाई तो छोड़िए ना, जो माहौल जो बनाया गया था वो राहुल गांधी जी ने बनाया, जो विकल्प के तौर पे बिहार यात्रा की आप लोग बात करें, लेकिन चुनाव के समय तो देख लीजिए 25 में। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो बिहार कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ पूरा बिहार देखा था। एक माहौल बना था कि जिसमें महागठबंधन जीत की तरफ अग्रसर थी, लेकिन गलत प्रत्याशियों का चयन करके, टिकट चोरी करके उस माहौल को इन लोगों ने बेचने का काम किया। कैसे गलत टिकट हुआ है? कांग्रेस में कई प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक होती है, कांग्रेस में लगातार जो टिकट दिया जाता है उस पर बात होती है। कैसे आखिर ये गलती कैसे हो गई?
कि टिकट बेचा गया, तो राहुल गांधी के पास भी होगा ये इसका सूचना? बिल्कुल होगा। जब चोर चोर मौसेरा भाई और सारे चोर मिल जाएंगे, आप मुझे बताइए कि नौतन में संघ का चेहरा, वहाँ जिले में संघ का चेहरा, भाजपा का चेहरा अमित गिरी, ये कौन है? क्या ये राजेश राम और कृष्णा लवरू बताएंगे कि अमित गिरी कौन है नौतन में? क्या राजेश राम और शकील खान और कृष्णा लवरू बताएंगे कि कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी कौन है जो संघ का चेहरा है, भाजपा का चेहरा है? क्या राजेश राम जी बताएंगे कि बतनाहा में उन्होंने टिकट दिया कि नहीं, एक ऐसे टिकट लड़के को टिकट दिया जो सारे दलों में आवेदन दिया था? क्या राजेश राम और कृष्णा लवरू पप्पू यादव बताएंगे कि सोनबरसा में एक लोजपा के नेत्री को टिकट दिया गया वो सही है कि नहीं है? क्या बनमनखी में देव नारायण रजक जो भाजपा के पूर्व मिले थे, क्या बताएंगे कि वो भाजपा के सदस्य थे और वहां से जाप में गए, राजद में गए और आपने एक दिन पहले लाकर टिकट दिया? क्या राजेश राम कृष्णा लवरू पप्पू यादव बताएंगे कि श्याम किशोर प्रसाद रक्सौल से ये कौन है? क्या वो ब्रिज बिहारी प्रसाद और रमा देवी का संबंधी नहीं है, क्लोज संबंधी नहीं है? तो ये टिकट बिक्री का प्रमाण है और इन्होंने ये प्रमाणित हो चुका है कि अलग अलग दलों से ला करके टिकट इन्होंने दिया है। माई बहन योजना, घर घर अधिकार योजना, गुलदस्ता योजना, वोटर अधिकार यात्रा, सारे कार्यक्रमों में इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगाया और सफलतापूर्वक किया और कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए था। तो ये इस प्रक्रिया से टिकट अगर चलेगी तो वर्कर की राजनीतिक हत्या हमेशा होती जाएगी। ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वर्करों के लिए है, ये लड़ाई जो उन लोगों के लिए है जो जमीन पर संघर्ष करते हैं। और जब जब ऐसे कृष्णा लवरू और राजेश राम जी लोग रहेंगे पद पे तो वर्कर को टिकट मिलना संभव नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है टिकट चोर गद्दी छोड़। की लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये पद मुक्त नहीं होंगे, ये संघर्ष जो है ये जारी रहेगा। तो आप सुने थे आदित्य पासवान है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है क्या और सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं, उन पर कार्रवाई ने पार्टी ने किया है और क्या कुछ करे थे आपने सुना है?